हेलो एवरीवन, मैं हूं नवीन और स्वागत करता हूं आपका ऑनलाइन पाठशाला प्रेजेंटिंग बाय इजी सक्सेस कोचिंग। हमने साइंस की जो क्लास थी सामान्य विज्ञान की, जिसमें पिछली क्लास में सदिश और अदिश राशियों के बारे में बहुत अच्छे से समझा था। कुछ राशियाँ कंप्लीट हुई थी, कुछ यूनिट्स कंप्लीट हुई थी, कुछ बाकी हैं। सदिश और अदिश जिस तरीके से पिछली क्लास में हमने पढ़ा है, इससे आपको डायरेक्टली क्लियर है, एग्जाम में से रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, आपको एक माइंडसेट बनाकर पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वही माइंडसेट आगे आपको रखना है, अच्छे से ध्यानपूर्वक इन क्लासों को पढ़ें ताकि आपको एग्जाम में रट्टा नहीं मारना पड़े। बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात होगी। साइंस प्रैक्टिकल का ये होता है ना कि रट्टा मारने का, तो बुक्स से बाहर निकलकर जो लाइव एग्जाम्पल होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करके हम देखेंगे कि किस तरीके से आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। तो सदिश और अदिश राशियों में मैंने कुछ राशि आपको करवा दी थी, जैसे कि विस्थापन सदिश होती है, देखा था हमने, और इधर दूरी अदिश होती है। हमने देखा था वेग सदिश होती है, इसी तरीके से चाल अदिश होती है। इसी तरीके से हमने इधर देखा था त्वरण एक सदिश राशि है। इसके अलावा भार या वजन, क्योंकि वो हमेशा नीचे की ओर लगता है mg के अकॉर्डिंग, तो भार या वजन एक सदिश राशि है। पर द्रव्यमान क्या है? अदिश। आपको कोई भी रटना नहीं पड़ा। जिन्होंने ये क्लास नहीं देखी हो, प्रीवियस क्लास को देखिए तो ये क्लास और अच्छे से समझ में आएगी, नहीं तो ठीक है। चलिए, जो बची हुई यूनिट्स थी उनके बारे में बात करते हैं। सदिश इस तरफ लिख रहा हूँ, अदिश इस तरफ रहेगा। तो अगला रहेगा बल, जिसको हम फोर्स F से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इधर अदिश में बात करेंगे दाब की, जिसको हम प्रेशर P से डिनोट करते हैं, ठीक है। बल क्या होता है? एक भौतिक पैमाना है, भौतिक यूनिट है, जिससे किसी कार्य का होना पता चलता है। कैसे? बल एक भौतिक इकाई है जिससे किसी वस्तु में बदलाव किया जा सकता है या करने का प्रयास किया जाता है। ये तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो गया। तो सिंपल सी बात है, बल आप जानते हो, फोर्स, किसी भी चीज़ को हम फोर्स लगा रहे हैं। डेली के रूटीन में हम दिन भर बहुत सारे कार्य फोर्स से ही करते हैं। आप सवेरे उठकर नल जो स्टार्ट करते हो वो फोर्स लगाना पड़ता है हमें। ऐसे दिन भर की बहुत सारे जो आपके दिनचर्या के रूटीन के काम हैं वो फोर्स से ही होते हैं। अगर मैंने मार्कर पकड़ा हुआ तो ये भी फोर्स लगाकर ही मुझे लिखना पड़ेगा। तो फोर्स मीन्स सिंपल सा, जिससे हम किसी में बदलाव कर रहे हैं या करने की चेष्टा कर रहे हैं, ये होगा फोर्स, दैट इज फोर्स, बल, ठीक है। जिसे ऐसा यूनिट इसकी बात करें तो न्यूटन होता है, क्योंकि न्यूटन ने इसका आविष्कार किया था। न्यूटन एन से लिखा जाता है, इसके ऐसा यूनिट न्यूटन है, ठीक है। और ये एक किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है, ठीक है, क्योंकि हमेशा बल फोर्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लगेगा। तो एक सदिश राशि हुई। पर इसको समझने के लिए, क्योंकि न्यूटन के गति के नियम अगर आपने पढ़े हैं तो सेकेंड नियम से F = ma आता है, और m जो है वो अपना द्रव्यमान है। और द्रव्यमान को हम लिखते हैं kg में, और a क्या है? पिछली क्लास में बताया था मैंने, त्वरण है, और त्वरण को हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हुआ? kg × मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg × मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ से आया? F = ma से आया। F क्या है? हमारा बल है, m क्या है? हमारा द्रव्यमान है, और a क्या है? हमारा त्वरण है। इसका मतलब यह भी कहा जा सकता है कि द्रव्यमान किसी भी वस्तु में जो वजन है उसका, ठीक है, जिसे हम द्रव्यमान कहते हैं, यहाँ पर वजन नहीं, तो द्रव्यमान के साथ में अगर उसका त्वरण मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या आ जाता है? उसका बल आ जाता है। और इसी से, क्योंकि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से ये व्यंजन हमारे पास है, तो इसी से हमने बल का यहाँ पर एक और यूनिट निकालने की कोशिश की। इसकी ऐसा यूनिट पूछे तो आपको न्यूटन ही टिक करनी है, यहाँ पर कोई दोहराया नहीं है। पर क्योंकि इसकी यूनिट आगे हमें विमीय सूत्र बनाने में मदद करेगी, तो आपको ध्यान रखना है, m मतलब द्रव्यमान kg लिखेंगे, त्वरण को क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया पूरा का पूरा बल की ही एक और यूनिट, जो इक्वल होता है न्यूटन के, ठीक है। 1 न्यूटन = ये। क्लियर हुआ? तो न्यूटन बराबर ये भी होता है, ठीक है। अब दाब की बात करेंगे। दाब एक अदिश राशि है, ठीक है। अदिश क्यों हुई? क्योंकि दाब में कोई पर्टिकुलर पॉइंट फिक्स नहीं होता है। जैसे कि आप बल लगा रहे हो, मैं बोल रहा हूँ यहाँ मैं बल लगा रहा हूँ, तो ये बल पर्टिकुलर दिशा में होगा कि डायरेक्शन ये होगी, ऊपर होगी, नीचे होगी, फिक्स है। पर दाब में कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गुब्बारा है, ठीक है, गुब्बारे के अंदर आपने हवा भरी है, तो उसमें जो हवा के कण होंगे वो उस गुब्बारे के कहाँ पर दाब लगा रहे हैं? किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में दाब लगा रहे हैं क्या? वो हर प्लेस पर दाब लगा रहे हैं, ऊपर, नीचे,
दाएं बाएं, मतलब हर जगह उस गुब्बारे में दाब लग रहा है। तो दाब में कोई डायरेक्शन हुई नहीं, तो प्रेशर में कोई डायरेक्शन नहीं होती, और डायरेक्शन नहीं है इसलिए क्या है, अदिश है। जितना आप बेसिक से समझोगे उतना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट बनाओ, रट्टा मत मारो, ठीक है। तो दाब प्रेशर में क्या हुआ, वापस से समझ में आया, हर दिशा में लग रहा है इसलिए अदिश राशि हुई। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो प्रेशर इक्वल टू बल, ये बल से ही जुड़ा हुआ है। मैं आपको हर दो चीजें आपस में इसलिए साथ में लिख रहा हूं क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, या तो उसी से बनी है या उसकी पूरक है। तो बल और बल किसी पर्टिकुलर एरिया पर लगा, ये हो गया हमारा दाब। मतलब क्या भाई, ये मतलब किसी पर्टिकुलर क्षेत्रफल पर, ए मतलब एरिया क्षेत्रफल, किसी पर्टिकुलर क्षेत्रफल पर, निश्चित क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही हमारा क्या होता है, दाब होता है। मतलब अगर मैं इसे हाथ से इसे दबा रहा हूं तो पर्टिकुलर एरिया दब रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, दाब। तो पर्टिकुलर क्षेत्रफल पर लगने वाला क्या, बल। वैसे तो इसकी ऐसा यूनिट पास्कल है, ठीक है, यूनिट क्या होती है इसकी, पास्कल। पर इसे भी हम लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि देखो बल की हमने क्या लिखी थी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लिखा ही था। और इसके अलावा नीचे क्या है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को हम लिखते हैं कई में मीटर स्क्वायर में। मीटर से मीटर ये हो गया, और बचा क्या, केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो यूनिट थी, इसी यूनिट से मैंने एक यूनिट और बनाई है इसकी। बल की यूनिट जो थी वो की वही लग दी है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर क्योंकि क्षेत्रफल है इसके अपोन में, तो नीचे अपोन में क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किसकी एक और यूनिट आ गई, दाब की। पर ऐसा यूनिट पूछे तो पास्कल है, इसके ऐसा यूनिट पूछे तो न्यूटन है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम, ठीक है, अच्छे से समझ में आया। ये हमारी सदिश राशि हुई, ये हमारी अदिश राशि हुई। चलिए अगला है संवेग। अगली भौतिक इकाई, अगली यूनिट है संवेग। तो संवेग जिसे हम मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। तो संवेग या मोमेंटम जिसे P से डिनोट करते हैं, होता क्या है, इसे अगर हम एक छोटे पॉइंट के रूप में समझे तो एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग mv होता है। मोमेंटम या संवेग क्या होता है, mv होता है। अब डेफिनेशन मायने नहीं रखेगी, मेन आपको समझ में आ जाना चाहिए। m क्या है, द्रव्यमान है, और v क्या है, वेग। मीन्स अगर कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसका वेग है, किसी वेग से वो मूव कर रहा है जिसके साथ उसका द्रव्यमान जुड़ा हुआ है, तो ये उसका संवेग होगा। मीन्स वेग जब द्रव्यमान के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए या उसके साथ जुड़ा हो, तो उस कंडीशन में संवेग प्राप्त होता है, ठीक है, ये संवेग। तो अब संवेग की इकाई कैसे निकालेंगे, जब ऐसा यूनिट की बात करें या पूछ ले आपको कि संवेग, हाँ, क्योंकि वेग से बना हुआ है और वेग हमारी किस प्रकार की इकाई थी, सदिश, तो संवेग भी कैसा हुआ, सदिश। कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं, यहाँ आपको वेग दिख रहा है पीछे, संवेग में वेग है, मतलब ये बना भी वेग से ही है। तो वेग है समवेग, मतलब किसी के साथ वेग, समवेग, किसके सम है वेग, किसके सम, द्रव्यमान के साथ। तो जब द्रव्यमान और उसका वेग का गुणा हो जाए तो संवेग मिलेगा, और वेग सदिश है तो संवेग भी सदिश राशि है, ठीक है। हाँ, द्रव्यमान को हम केजी में लिखते हैं और वेग को काय में लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड से। तो ये हमारा हो गया संवेग की एसआई यूनिट, केजी मीटर पर सेकेंड। कोई रट्टा नहीं मानना पड़ा, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। संवेग का कहाँ उपयोग होता है, तो अगर डेली रूटीन में देखिए तो संवेग के बहुत सारे उदाहरण हैं। आप लोगों ने रॉकेट का ऊपर की ओर जाना ये सुना होगा, संवेग संरक्षण के आधार पर काम करता है, ठीक है। इसके अलावा दिन भर की रूटीन में संवेग के अकॉर्डिंग ही चीज़ें क्लियर होती है, संवेग के आधार पर ही हम चीज़ें समझ पाते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई वस्तु या क्रिकेट बॉल अगर फेंका जा रहा है आपकी ओर, तो उसको कैच करते हुए हाथ पीछे की ओर ले जाने पड़ते हैं, ठीक है। तो पीछे की ओर जाएगा, उसमें क्या होगा, फर्क आएगा। किस आधार पे फर्क आएगा, संवेग के आधार पर फर्क आएगा। जैसे कि द्रव्यमान है और उसका वेग है, ठीक है,
तो क्रिकेट का गेंद जब आप कैच कर रहे हो तो उसमें द्रव्यमान मायने रखता है और उसका वेग मायने रखता है। तो उसका द्रव्यमान कितना है वो, ठीक है, और उसके साथ में उसका वेग कितना है, ये दोनों चीज़ें जब मल्टीप्लाई होगी तो उसका संवेग भी उतना ही क्या होगा, अधिक बनाएगी। तो संवेग इसी आधार पर डिनोट किया जाता है। मीन्स जितनी बड़ी वस्तु है वो उसका इफेक्ट डालेगी और जितना वेग ज़्यादा है वो भी उसका इफेक्ट डालेगा। तो संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं और ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं जो संवेग, जिनको आगे हम पढ़ेंगे भी सही, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और होता है आवेग, जो क्रिकेट वाला एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा था, आवेग, ठीक है। ये भी संवेग, तो ये भी ऐसे ही दिख रहा है, आवेग सेम टू सेम दिख रहा है, पर क्योंकि इसमें वेग है पर कोई वेग नहीं है, इसको अगर लिखे तो F इंटू टी से लिखा जाता है। आवेग को कैसे लिखा जाता है, आवेग इक्वल टू, जिसे इम्पल्स कहते हैं हम इंग्लिश में, इम्पल्स I से डिनोट करते हैं F इंटू टी, मतलब बल है और बल कितने समय तक अप्लाई हुआ वो समय है, ये होता है आवेग। पर चूंकि ये बल है और बल हमारी सदिश है तो ये भी कैसे बना हुआ है, एक सदिश राशि ही है आवेग। संवेग सदिश, आवेग भी सदिश राशि, ये तो क्लियर हो रहा आपको। पर इसको समझना पड़ेगा क्योंकि बल जिसको हमने न्यूटन में मेजर किया है, तो न्यूटन ऑलरेडी इसकी ऐसा यूनिट है और उसके साथ न्यूटन इंटू समय को क्या में मेजर करते हैं हम, सेकेंड में, ठीक है। न्यूटन इंटू सेकेंड आ गया तो ये न्यूटन इंटू सेकेंड किसकी यूनिट है, आवेग की यूनिट है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, न्यूटन इंटू सेकेंड, ये आवेग की ऐसा यूनिट हो गई, ठीक है। तो आवेग, उसके साथ उसका बल है और उसके साथ मल्टीप्लाई है उसका समय, हमेशा ध्यान रखना है। ये वही एग्जाम्पल है, समय कितने समय तक लगा, कोई बल कितने समय तक लगा, यही आवेग होता है। और आवेग को अपनी भाषा में डिनोट करें तो कुल मिला के उस बल का इफेक्ट कितना आएगा किसी वस्तु पर। जैसे क्रिकेट की बॉल है तो मैं संवेग बात कर रहा था, उसमें अगर बॉल वजनदार है और उसका वेग ज़्यादा है तो आपके हाथ पर आएगी, इफेक्ट डालेगी। पर आवेग से आप उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हो, देखिए अगर आप उसके टाइमिंग को ध्यान से समझो और उसके टाइम, क्योंकि समय इसमें मिजरेबल होगा, समय इसमें मायने रखेगा। और अगर आप उसे मेजर करते वक्त, क्योंकि समय ही यहाँ पर मेन प्रॉपर्टी होती है आवेग में, तो अगर आप उसे समय बढ़ा दो, जब क्रिकेट की गेंद पकड़ते वक्त आप उसको बढ़ा दो तो उसका आवेग भी क्या हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसका आवेग मतलब उस पर जो इफेक्ट आएगा वो कम हो जाएगा, समय बढ़ाने पर इसका इफेक्ट कम हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन और सेकेंड से डिनोट किया जाएगा। इसके अलावा आवेग को ऐसे भी समझा जा सकता है, देखिए अगर किसी चीज को आप मार रहे हो, जैसे ये दीवार पर आप कील लगा रहे हो, ठीक है, हथौड़े से मार रहे हो, आपने एक बार हथौड़ा मारा तो जो इस पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि आप हथौड़े से मार रहे हो, आपने बल वही अप्लाई किया जो पहले अप्लाई कर रहे हो, पर आपने उसको 1 सेकेंड के लिए मारा तो कील जितनी अंदर जाएगी, ठीक है, 1 सेकेंड में, और आपने अगर इसे 5 सेकेंड तक मारा तो कील अब जितनी अंदर जाएगी, किसमें इफेक्ट ज़्यादा आया, 5 सेकेंड में। तो आवेग क्या है, बल को स्वैप करने की प्रॉपर्टी है कि आवेग मतलब वो बल कितने समय तक लगा, ठीक है। ये इसकी यूनिट से हमें क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये दो महत्वपूर्ण यूनिट थी जो इधर आ गई। अब अदिश राशियों की बात करूँ तो अदिश राशियों में बची हुई जो भी है, जैसे कार्य, ठीक है, कार्य एक अदिश राशि है क्योंकि कार्य को डिनोट करने के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा ऊर्जा, ठीक है, और शक्ति, ये तीनों ही अदिश राशि है, तीनों जुड़ी हुई है, इनको हम पढ़ेंगे भी से आगे। तो कार्य, ऊर्जा और शक्ति, कोई डायरेक्शन नहीं, कार्य, ऊर्जा, शक्ति तीनों एक साथ चलेगी, इनको आगे समझेंगे भी एक साथ। ये अदिश राशि है तीनों की तीनों। इसके अलावा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इसका क्वेश्चन बहुत आता है। बच्चे सोचते कि क्योंकि विद्युत है एक साइड चल रही है तो शायद सदिश होगी, नहीं, ये अदिश राशि है, क्योंकि वायर या कंडक्टर आपका जिधर मूव करेगा उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, विद्युत धारा अदिश राशियाँ हैं। इसके अलावा क्षेत्रफल और आयतन, ये भी हमारी अदिश राशियाँ हैं क्योंकि इनमें भी कोई डायरेक्शन डिनोट नहीं करनी होती है, ठीक है। आई होप आपको सदिश और अदिश का बेसिक फंडा क्लियर हुआ होगा। इन राशियों को जितने अच्छे से समझेंगे उतना अच्छा ही आपको सदिश और अदिश समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद की क्लास में हम विमीय सूत्र मतलब डायमेंशनल फॉर्मूले को लेने वाले हैं, जिसमें फिर से ये सारी राशियाँ एक्सप्लेन होगी आपके सामने। तो जिनकी ये क्लास छूटी हुई है, थोड़ी कम समझ में आई है, वो नेक्स्ट क्लास की बिल्कुल बखूबी अच्छे से उसको पढ़ लें ध्यान से। जैसे ही नेक्स्ट क्लास आती है आपकी, कल आएगी, उसे आप आते ही अच्छे से देख ले, तो ये उसके साथ जुड़ा हुआ है,
ये अच्छे से और क्लियर होगा, जिसका नहीं हुआ उसका भी हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।